हरियाणा में भर्तियों को लेकर विधानसभा में गूंजा मुद्दा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए कि पक्की नौकरियों, मेरिट, आरक्षण और भर्ती संस्थाओं को खत्म करना कौशल रोजगार निगम का मकसद है। कौशल निगम की भर्तियों में ना तो पारदर्शिता, ना पेपर, ना इंटरव्यू, ना मेरिट, ऐसा कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। वहीं हरियाणा कौशल देखेंगे आगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करने की मांग स्वीकार न करने पर कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएलपी लीडर किरण चौधरी समेत कांग्रेस विधायकों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देकर उठाए थे कई सवाल। देख सकते हैं नीचे तक पूरी अपडेट। पोर्टल कब खुल रहा है, कब बंद हो रहा है, ये बड़ा इशू है, ऐसा कुंडू साहब ने भी कहा। इसके अलावा कुंडू ने सीईटी के लिए भी युवाओं की आवाज़ को उठाया। उसका कोई जवाब किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। कौशल रोजगार निगम बनाने की आवश्यकता ही क्या थी, बत्रा ने कहा। अगर पारदर्शिता होती तो चर्चा की आवश्यकता नहीं पड़ती। वरुण चौधरी ने कहा मेडिकल कॉलेज से निकाल दिए गए हैं कई कर्मचारी, ऐसा आफ्ताब अहमद ने कहा। तो वहीं इसके जवाब में देखिए क्या कहा सीएम साहब ने। हरियाणा में 8 साल में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से चयनित उम्मीदवारों को नौकरी पक्की नहीं, सीएम मनोहर लाल ने कहा। विधानसभा में कहा जैसे ही रेगुलर कर्मचारी आएगा तो कौशल वालों को हटाना ही पड़ेगा। कौशल रोजगार निगम पर पुराने ठेकेदारों से लगे कर्मचारियों का डाटा पोर्ट किया है। तो बताइए, यदि वो कर्मचारी हटा ही दिए जाएंगे कौशल वाले पक्के आने के बाद, तो फिर उनके साथ क्या बीतेगी, उनके परिवार के साथ क्या बीतेगी। ये तो एक लॉलीपॉप हो गया। मान के चलिए कि आज कौशल में नौकरी दे दी, 3 महीने बाद कोई पक्का कर्मचारी आ जाता है तो फिर उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब वो कहाँ जाए, अब उस कर्मचारी के परिवार के साथ क्या होगी, फिर इस कौशल को बनाने का ही फायदा क्या हुआ। वहीं आगे देखिए और क्या क्या हुआ। मगर रेगुलर नौकरी प्राप्त करने के लिए एनओसी की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ सूचना देनी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दी। आने वाले समय में 50,000 सरकारी भर्तियां हो पाएंगी, ऐसा सीएम साहब ने कहा। इन्होंने कहा कि 1 साल में 20,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी हम नहीं दे सकते। आने वाले समय में 50,000 सरकारी भर्तियां हो पाएंगी। उन्होंने कहा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकारी विभागों, निगमों में अनुबंध आधार पर पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करवाई जा रही हैं। साथ ही कोई निजी कंपनी, एजेंसी को भी यदि मैन पावर की आवश्यकता है, वो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम को मांग भेज सकती है। सरकार ने पारदर्शी तरीके से ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें युवाओं को ईपीएफ, ईएसआई आदि का लाभ सुनिश्चित हो रहा है। परिवार पहचान पत्र में आय की त्रुटियां एडीसी से करवाएं, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। देख सकते हैं नीचे तक पूरी अपडेट को। तो ये थी आज की अंतिम अपडेट। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।